So again, a very, very good morning to all my dear children. How are you, my dear? I know that you have finished Redox, all the 3 videos, part 1, 2 and 3 और आपने ये टेस्ट भी कर लिया होगा और अब आप इसका डिस्कशन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ थी। तो अब अपन चलते हैं अपनी जर्नी में डॉक्टर अमीना क्लासेस के साथ। डॉक्टर अमीना HOD केमिस्ट्री। We are solving together the test of redox reaction for NEET and IIT JEE। पहला ही क्वेश्चन में ज़रा सी गड़बड़ी हो गई थी, सॉरी, एक्चुअली वो मिस्टेक क्या हुई कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट अ मिनट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, बेटा ये नहीं है, सॉरी, इट इज़, it should be S4O6-2, जिसके बारे में बहुत दफ़ा चर्चा कर चुके हैं, टेट्राथायोनेट आयन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर आप अपन यहाँ 7 कर लो मेरे, अभी यहाँ पर एक सल्फर अपन को और डालना है ऐसे। तो सल्फर एटम का आप सब ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है आपको। ये वाला 5 है, आपको याद होगा, ये एग्जाम्पल अपन ने अपने नोट्स में करी है। ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला +5। तो अब आप बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। यकीनन सी ऑप्शन। सो वेरी सॉरी क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंपाउंड्स TX, TY एंड TZ, 3 कंपाउंड हैं, आर पुट इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स हैविंग X, Y एंड Z सॉल्यूशन। TX डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज, TY रिएक्ट विद बोथ X एंड Z, TZ रिएक्ट्स ओनली विद X। The decreasing order of ease of oxidation of the anions X, Y and Z is, पहली बात ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर अपन समझेंगे कि क्या है। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका, यहाँ पर अपन ने टिक कर दिया है ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। कह रहा है कि TX डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज, मतलब TX सबसे कम रिएक्टिव है, जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे आखिर में आएगा। तो आपके पास यहाँ कोई ज़्यादा टेंशन की चीज़ ही नहीं है, चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें X सबसे आखिर में आया है, तो यकीनन यही ऑप्शन हमारा सही होएगा। तो TX डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज, TY रिएक्ट्स विद बोथ X एंड Z, तो सबसे रिएक्टिव ये होएगा, एंड TZ रिएक्ट ओनली विद X। तो उससे हमने सिंपली ए ऑप्शन निकाल लिया है, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो आ रहा है वो कहता है हमसे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 एंड H2S2O6 आर रिस्पेक्टिवली। एक बार मुझे देखने देना, एक चीज़ में मिसिंग तो नहीं लग रही। H2SO4, H2S2O4 और H2S2O6 भी इसमें है, मतलब H2S2O4 यहाँ से मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं H2S2O4 एंड, ये काटो, एंड H2S2O6। तो सल्फर का H2SO4 में हम जानते हैं सब लोग +6 है, तो वैसे भी अगर ये मिसिंग भी है जब भी बच्चा कर लेगा, क्योंकि +6 का एक ही ऑप्शन है, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। इसका आपको पता होना चाहिए कि H2SO5 में +6 था, ये अपन ने स्पेशली करा है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 में अगर आप करोगे तो ये -6 और ये +2, 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर +6 है, यहाँ +4 है, यहाँ -2 है, तो ये +2 हो गया, और यहाँ पर तो -2 हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Come to question number 5.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका ऑप्शन सी आ रहा है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ClO नेगेटिव डिसप्रोपोर्शनेट होता है, हमें देता है ClO3 नेगेटिव और Cl2। तो ClO नेगेटिव में Cl का कितना है, Cl का निकालना है -2 इक्वल टू -1 जो कि चार्ज लगी है, तो Cl इक्वल टू 1। यहाँ 1 से ये 0 में चला गया और ClO3 में कितना है, Cl -6 इक्वल टू -1, तो Cl का आ गया यहाँ +5। बढ़ा और घटा, तो ये सिर्फ ClO नेगेटिव ही कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग भी शो कर रहा है और रिड्यूसिंग भी। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7 आर रिस्पेक्टिवली। इसका ऑप्शन डी आ रहा है, अपन करके देख लेते हैं। ये 5 to the 10 और ये 4, 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6, 2 सल्फर फॉस्फोरस का 6 को 1 का 3, 6 to the 12 और 4, 12 में से 4 गए कितने बचे बताओ, 12 में से 4 गए 8 बचे, 8 में 2 के लिए 1 के लिए 4 और ऐसे ही इसका, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन Ki एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये K2Cr2O7 है। जब ये Ki से रिएक्ट करेगा, क्रोमियम का पूछ रहा है वो, एक्चुअली यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जो आपने पढ़ा हुआ है CrO5, जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था, ये उसका स्ट्रक्चर था। अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखेंगे उसको। ये सिंगल बॉन्ड ही है, ये बटरफ्लाई था, यहाँ डबल बॉन्ड O था, इसका -2 था, ये सब -1 थे, हैव यू रिमेंबर। तो इस तरह से 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है इसका। एक मिनट, ज़रा सा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी, वेरी सॉरी, ये वाला एक्सप्लेनेशन मैंने गलत दे दिया है आपको। ये तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन था, सिंपल वाला, ये मैं कहीं और पहुंच गई एकदम से। ये तो सिंपल वाला ऑप्शन था बेटा, कि आपका एसिडिक मीडियम है, ये आपका Cr2O7 है, -2, ये अभी पढ़ा था वीडियोज में देखा था, +14 H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr +3 +7 H2O। ये +3 में चला जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution turns green when Na2SO3 is added to it. This is due to the formation of, ये एक्चुअली बेटा सल्फाइड आयन का जो प्रैक्टिकल में डिटेक्शन होता है, उसमें अपन सल्फाइड आयन के अंदर डाइल्यूट एसिड डालते हैं, गैस निकलती है जो कि SO2 गैस होती है, सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाइड लिखा है ना। उसके ऊपर हम एक पेपर लेते हैं, डिप करते हैं उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो वो पेपर ग्रीन हो जाता है। इट विल बी ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना, क्रोमियम सल्फेट का वो ग्रीन कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ 4 बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। देखो ये Cl का -1 है ना, और 3 हाइड्रोजन का +3 और -1 कितना हो जाएगा, मतलब ये करके देखते हैं अपन, उसे ऑप्शन ए ही आ रहा है, CH3Cl है हमारे पास। वैलेंसी तो हमेशा सेम ही रहती है, 4 ही रहेगी, बट ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन के बदले +3, -1 इक्वल टू 0, तो C +3 -1 2 +2 इक्वल टू 0, तो कार्बन का कितना आ जाएगा, -2। दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, again a very good question this one. In the disproportionation reaction 3HClO3 gives HClO4 or Cl2 or O2 or water. The equivalent mass of the oxidizing agent is, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये,
इसका ऑप्शन पहले अपन लिख लें फिर समझा रहे हैं। ऑप्शन तो ए है इसका भी। तुम देखो HClO3 में -6 और +1 तो Cl का +5 दिख रहा है सब। HClO4 में 4 to the 8 और 1 तो +7 आ गया। Cl2 में 0 आ गया। अब ये तो एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, करेक्ट। जब ये HClO3 Cl2 में जा रहा है तो चार्ज घट रही है इसकी, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। और यहाँ ये जब HClO4 में जा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट का। तो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट वो लगाने लगेगा कि 5 से 0 5, 5 से 2 7 2, फिर मल्टीप्लाई करने लगे, डिवाइड करके, सब कुछ भी नहीं करना है। ये कंफ्यूज करने से दिया है उसने क्वेश्चन। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा उसने, HClO3 नहीं कहा। HClO3 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जब वो HClO3 से Cl2 में जा रहा है, कितने का फर्क आ रहा है? 5 का। इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का कहता। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा है। तो मॉलिक्यूलर मास जो आपका 84.45 है, उसको आप डिवाइड 5 से करोगे तो आपका ये आंसर 16.89 आ जाएगा। अब इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, आपको हर चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे आइडिया मिल जाता है कि भाई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं नीट और IIT में। उसके बाद भी अगर जो बच्चे ब्लेस्ड नहीं है, वो कुछ बच्चे टेस्ट देते ही नहीं हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा अमीना मैम आपके लिए कर रही हैं, तो आपको मतलब इस चीज़ का होना चाहिए कि क्लासेस से आप खुश होएं और आप मतलब करें उसमें काम। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड माय डियर। सो ऑल द बेस्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन के जो डिस्कशन था वो ओवर हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बाय।